नमस्कार साथियों, एक बहुत अच्छी न्यूज है और ये सभी साथियों के लिए है। हर बंदा जो भी टीचर बनना चाहता है, रेलवे नई शिक्षक भर्ती, रेलवे में ये ऑथेंटिक न्यूज है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को, और पता भी है कि मैं कभी कोई फर्जी न्यूज बताता भी नहीं हूँ, ये आपने देखा होगा। ये कोटा ऑनलाइन क्लासेस का एक मोटो है। साथियों, इसमें पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की भर्ती है। रेलवे के अंदर टीचर की वैकेंसी है। जो रेलवेज के जो स्कूल होते हैं ना, उनमें टीचर की वैकेंसी है और बहुत अच्छी वैकेंसी है। मैं आप लोगों को ऑथेंटिक न्यूज भी बताऊंगा और इसके जो फॉर्म है वो कब कब भरने वाले हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है, किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है और आपको कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज आप हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना, वो यही है कि किस किस की पोस्ट है। देखो, हर कोई बंदा फिर ये कहता है कि सर मेरे तो पोस्ट ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो मैं आपको बता रहा हूं, एक तो पीजीटी की पोस्ट है इसमें, एक टीजीटी की पोस्ट है, पीआरटी की पोस्ट है, और ये जो वैकेंसी है ये रेलवे के अंदर है। रेलवे के जितने भी स्कूल होते हैं ना, रेलवे क्वार्टर्स में अलग से ही रेलवे के द्वारा स्कूल खोले गए, उनके अंदर ये वैकेंसी है और इस मौके को छोड़ना नहीं है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मौका नहीं छोड़ना हमें। आपको बता देता हूं मैं कि इसमें जो सीट होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। पेमेंट भी आपको यहाँ पर ये पेमेंट मिल रहा है। पीजीटी के अंदर 27,500 पेमेंट है। ये स्थायी पेमेंट है। इसमें जो भत्ता वगैरह जो है, रहना वगैरह जो है, रहना खाना वगैरह सब कुछ जो है ये इसी के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग आपके 10,000 और ऐड हो जाएंगे रुपए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ना हम लोग, तो 37,500 रुपए हो जाते हैं इस तरह से अगर हम बात करें तो। और टीजीटी में भी इसी तरह से 26,250, 10,000 आप इसमें भी ऐड मान लीजिए। इसी तरह से पीआरटी में भी 21,250 रुपए है। ये एक नॉर्मल सैलरी है भाई। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये सबसे अच्छी बात होती है कि व्यक्ति को निकाला नहीं जाता इन स्कूल से, हटाया नहीं जाता है। ये एक तरह से परमानेंट जॉब ही आप मान के चलिए। तो बहुत अच्छी वैकेंसी होती है अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो। और सिलेक्शन नहीं होता है तो हम जो तैयारी कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन एक बार इसमें भी आपको आजमाना चाहिए अपने भाग्य को, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट के ही स्कूल है, सेंटर गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं। अब आप ये देख लीजिए किसके होते हैं, सेंटर गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी को कि ये वैकेंसी कहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ये देखो, पूरी की पूरी वैकेंसी आपको क्लियरली मैं बता रहा हूं और ढंग से देख लेना एक एक चीज, नहीं तो बाद में फिर कहोगे। दिख रहा है सबको अच्छे से? देखो, मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं, इसको जूम कर देता हूं। यहाँ पर देखो, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है, कार्मिक विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय बिलासपुर से वैकेंसी आई है। और इसमें जो सब्जेक्ट, ये मैं आपको बता दूं, टीजीटी के लिए आप जो है, पीजीटी के लिए ये देखो जो कि एनईआई ग्राउंड के पास में 12/3/2026 को पीजीटी पद के लिए, 13/3/2026 को टीजीटी के लिए जो है, 14/3/2026 को पीएसटी के लिए आयोजित किया जाएगा। मतलब ये यूं कह रहे हैं, 74 पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू, कोई परीक्षा नहीं है, केवल इंटरव्यू बेस पर है। ये कहां पर है? इंटरव्यू बेस पर है। तो इसमें फॉर्म जरूर डालना भाई, बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, गवर्नमेंट की वैकेंसी है, इंटरव्यू बेस पे वैकेंसी है। अभी आप फॉर्म भर देना। मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर कि जो एनईआई ग्राउंड के पास है ये, और ये 12/3/2026 को पीजीटी के लिए, सॉरी पीआरटी के लिए, और पीजीटी के लिए 13/3/2026 को है, और टीजीटी के लिए 14/3/2026 को आपके इंटरव्यू लिए जाएंगे। तो आप इनमें फॉर्म जरूर भरिएगा। पदों ये तो चेंज 27/2/2026 को एसई रेलवे शहडोल स्कूल में किया जाना है। ये टीजीटी और पीएसटी के लिए ये अलग बात है, शहडोल स्कूल की बात है। ठीक है, और यहां पर देखो, पीजीटी के लिए जो है साथियों, इतिहास की एक पोस्ट है, राजनीति विज्ञान की एक, विज्ञान वाणिज्य की एक, अर्थशास्त्र की एक, अंग्रेजी की एक, भौतिक विज्ञान की एक, गणित की एक, अंग्रेजी की एक, इतिहास की एक, भौतिक विज्ञान की एक। ये बहुत, ये मान्यता ये सारी की सारी इसमें दे दी गई है।
और 2 वर्ष का एकीकृत संबंधी विषय में एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का इस मतलब कुल मिला के एमएससी होनी चाहिए। पीजीटी अगर है तो एमएससी बीएड होना चाहिए, ये इन्होंने बोला है। जिस भी विषय से भरोगे एमएससी बीएड होना चाहिए। इसी तरह से टीजीटी में हिंदी से 2 पोस्ट, अंग्रेजी से 5 पोस्ट है, विज्ञान में 2 पोस्ट है, संस्कृत में 2 पोस्ट है। भरने में क्या जा रहा है यार, फॉर्म तो भर ही सकते हैं ना। ठीक है। इसी तरह से इसमें स्नातक में 2 वर्ष का आपका डिप्लोमा बीएड होना चाहिए और बीएड होनी चाहिए, 50% होना चाहिए। इसी तरह से टीजीटी की बात करें तो अंग्रेजी में 3 है, एसएसटी में 2 है, गणित में 1 है, विज्ञान में 2 है, हिंदी में 2 है, संस्कृत में 2 पोस्ट है। टीजीटी एसईसी रेलवे में जो है हिंदी की 1 पोस्ट है, अंग्रेजी में 1 पोस्ट है। मैंने आपको बता दिया है कि जो टीजीटी है उसमें 50% आपका बीए होना चाहिए, बीए होनी चाहिए, बीएससी होनी चाहिए। इसी तरह से आपका पीजीटी के लिए एमए या बीएड होना चाहिए। यहाँ पर फिर देखो शहडोल में संस्कृत में 1 पोस्ट है, एसएसटी में 1 पोस्ट, विज्ञान में 2, गणित में 2। तो अलग अलग पोस्ट है भाई और अलग अलग जगह पर है। ये देखो आप, तो आपको जहां पर भी आपको भरना है वो भरिए ना। अभी जिसकी वैकेंसी निकली हुई वहां पर आप भरिए, सभी की वो एक ही है योग्यता। प्राइमरी स्कूल में जो पीआरटी की बिलासपुर में है 36 पोस्ट है। कितनी है? 36 पोस्ट। प्राइमरी स्कूल जो बिलासपुर में है उसमें 36 पोस्ट निकली है। प्राइमरी स्कूल शहडोल में 9 पोस्ट निकली है। और इसमें क्या है, योग्यता क्या रखी गई है, इन्होंने कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए और 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। वो डीएलएड वाली बात है। वेतन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में थंबनेल पर बता दिया था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिलासपुर में 36 पोस्ट है और शहडोल में 9 पोस्ट है। ये ध्यान रखना, पोस्ट कम नहीं है। हमें तो 1 पोस्ट चाहिए भाई, अगर मिल जाती है तो गवर्नमेंट नौकरी है एक तरह से। ठीक है। चयन की जो प्रक्रिया है, चयन का तरीका वाकई इंटरव्यू है। केवल इंटरव्यू बेस पर ही होगा इसमें चयन। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एसईसीआर की वेबसाइट के बारे में अधिक जानकारी सूचना जांच कर ले। आपको और भी जानकारी लेनी है तो इस वेबसाइट पर चले जाइए। ये वेबसाइट है secr.indianrailways.gov.in। ये ऑथेंटिक वेबसाइट है रेलवे की, यहां जाकर के आप सूचना प्राप्त कर लेना साथियों। ठीक है। आवेदकों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार को 1 दिन से अधिक तक बढ़ाया जा सकता है। साक्षात्कार में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को कोई टीए आवास प्रदान नहीं किया जाएगा। ये तो देख अपन देने जा रहे हैं तो अपने अनुसार ही जाना पड़ेगा इसमें तो। ठीक है। आवश्यक दस्तावेज क्या है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि साक्षात्कार के समय निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ और निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र जरूर लाना है। 2 पासपोर्ट साइज के फोटो लानी है। प्रमाण पत्र में मूल प्रमाण पत्र आपको लाना है। शैक्षणिक योग्यताएं जितनी भी वहां पर जरूरत है वो सारे के सारे आपको लाना ही है। और ये साथियों कोई इसमें फर्जी न्यूज नहीं है, ये ऑथेंटिक न्यूज है भाई, मैंने आपको बता दिए। ये देखो यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना और प्रिंट आउट निकाल के इसको भर के ले जाना है आप लोगों को। ठीक है। कैटेगरी वाइज जो भी योग्यता है जिसका भी हम फॉर्म भरना चाहते हैं, ये सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, बीएड और डीएड, ठीक है, सी टेट और टेट, अदर क्वालिफिकेशन अगर है तो, एक्सपीरियंस अगर है तो आपका, और डिक्लेरेशन आप यहाँ पर कर दोगे। तो ये पूरा का पूरा फॉर्म है जिसे आपको भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म टीजीटी के लिए, वो पीजीटी के लिए, ये टीजीटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है। इसमें योग्यता उस पर टिक करना है आपको कि आपने इसमें से कौन सी योग्यता आप रखते हो, यहाँ पर टिक कर देनी है। ठीक है। इसमें ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत है ही नहीं 1% भी, सारी चीजें दी हुई है, एक एक चीज दी हुई है। तो इस फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेना है और फिर भरना है। वेबसाइट से भी मैंने वेबसाइट भी आपको बता दी है। ठीक है। और सरकारी result.com वेबसाइट पर जाकर भी वहां से भी आप भर सकते हो, ये भी मैंने आपको सूचना दी है। तो साथियों निश्चित रूप से वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और भी स्टूडेंट का भला हो सके। हम नहीं भर रहे हैं तो कम से कम दूसरे का तो भला होगा। और चैनल से जरूर जुड़ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना साथियों। इस तरह की न्यूज और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर देता रहता हूँ। और पीजीटी, टीजीटी, आईपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी के लिए हिंदी साहित्य के कोर्स, हिंदी से संबंधित जितने भी कोर्स हैं वो इस चैनल पर मैं करवा रहा हूँ। तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, चैनल से जरूर जुड़िएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।